आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रमेय 8.6। इस प्रमेय का स्टेटमेंट है कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। मतलब इसमें समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है, विकर्ण AC और विकर्ण BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब OA और OC ये बराबर हैं, इसी तरह OB OD के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए OA और OB अगर हम गौर करें तो ये दोनों इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। OC और OD पे गौर करें तो ये दोनों इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो दो अलग अलग त्रिभुज की भुजाएं बराबर होगी अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो इस छोटे त्रिभुज को इस छोटे त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है, यानी OAB और OCD को। तो त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में देखिए सबसे पहले तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है? OAB और इस कोण का नाम है OCD। और इसका कारण है क्योंकि एक जेड की शेप बन रही है तो एकांतर कोण है। AB भुजा CD भुजा के बराबर होगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो एंगल OBA बराबर एंगल ODC। इसका भी कारण वही जेड की शेप बन रही है तो एकांतर कोण है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक भुजा और उसी पे बने हुए दो कोण आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ASA सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो पहले दो बिंदु अगर इसका OA ले रहा हूँ तो यहाँ से OC ले रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ से फर्स्ट थर्ड OB लेता हूँ तो यहाँ से फर्स्ट थर्ड OD लूंगा सिंप्लिसिटी से, और इस तरह से बात सिद्ध हो गई। जो प्रमेय 8.7 है उसमें आपको ये दिया गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और ABCD सिर्फ एक चतुर्भुज है, और आपको ये प्रूव करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यदि किसी साधारण चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए एकांतर स्थिति के कोण बराबर हो। ये कोण इस कोण के बराबर लाएंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने होंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। इसके लिए देखिए OA भुजा OC भुजा के बराबर दी गई है, पहली कंडीशन। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इस कोण का नाम है AOB और इस कोण का नाम है COD। ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है। और OB भुजा OD भुजा के बराबर है, ये भी आपको दिया गया है। तो दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, तो SAS सर्वांग समता नियम लग गया और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम सिद्ध होते ही इसका A कोण इसके C कोण के बराबर होगा। इसके A कोण का पूरा नाम होगा OAB और इसके C कोण का पूरा नाम होगा OCD। और अगर हम चित्र में देखें तो ये जो OAB और OCD है ये दोनों मिलकर एक जेड की शेप में आ रहे हैं, जो AB और CD के मध्य बने एकांतर स्थिति के कोण हैं और बराबर भी सिद्ध हो गए हैं। इसका अंदर ABCD के समांतर सिद्ध हो गया। तो AB समांतर CD कंडीशन फर्स्ट। जैसे ये सिद्ध हुआ उसी तरह अन्य दो भुजाएं BC और DA भी समांतर सिद्ध की जा सकती है। तो समीकरण 1 और 2 के आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर सिद्ध हो गए तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक समांतर चतुर्भुज को आयत कैसे सिद्ध करते हैं। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के हमने कई तरीके पढ़ लिए। अब हम समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना हो तो क्या करना होगा? एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना होगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक कोण, जैसे ये वाला कोण 90 का हो गया तो ये अपने आप 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अंतः कोण है और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है तो इसको 90 होना ही पड़ेगा, और उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे ही होंगे। तो A बराबर C और D बराबर B होगा तो B और C भी 90-90 के हो जाएंगे। यानी यदि एक कोण 90 का हुआ तो चारों कोण 90 के हो जाएंगे। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो किसी एक कोण के 90 होने से ही चारों कोण स्वतः ही 90 डिग्री के हो जाएंगे और आयत सिद्ध हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कैसे सिद्ध करें? इसके लिए हमें आसन भुजाओं के किसी एक जोड़े को बराबर सिद्ध करना होगा। पास पास वाली भुजाएं आसन भुजाएं कहलाती हैं। तो AB और BC, तो जैसे अगर AB भुजा BC के बराबर सिद्ध हो जाए तो AB के सामने वाली भुजा तो DC जो है वो इसके बराबर है ही, BC के सामने वाली भुजा भी इसी के बराबर है, तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाएगी। और चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा। अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज का एक वर्ग सिद्ध करना है
तो आपको ये दोनों काम करने होंगे, एक कोण 90 डिग्री का भी सिद्ध करना होगा और आसन भुजाएं बराबर भी सिद्ध करनी होगी, क्योंकि इसमें दोनों गुण होते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 भी होता है और चारों भुजाएं बराबर भी होती है, यानी इसमें आयत के भी गुण हैं और इसमें समचतुर्भुज के भी गुण हैं। तो यदि वर्ग सिद्ध करना है तो आपको ये दोनों ही काम करने होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको चारों कोणों का अनुपात दे रखा है 3:5:9:13। हम जानते हैं, देखिए अनुपातों का योग करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अनुपातों का योग मैंने यहाँ किया, वो आ रहा है 30। पहला कोण आपको निकालना है, तो पहले कोण का अनुपात 3 है बटे में 30 अनुपातों का योग, और क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो 360 से गुणा कर देंगे। 30 से 360 कट जाएगा 12 बार, पार आती है 36 डिग्री। जैसे मैंने ये पहला कोण निकाला है, इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा कोण आप निकालेंगे, कॉपी में कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पूरा नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें आपको ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों बराबर हैं, और आपको ये प्रूव करके बताना है कि ABCD एक आयत है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए हमें उसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना होगा, और कोई भी एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे ये एंगल A इस एंगल B के बराबर हो जाए, तो हम जानते हैं A और B आसन कोण है, अंतः कोण भी है। अंतः कोणों को 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों कोण बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, जैसा कि हम चाहते हैं। तो पूरा एंगल A और पूरा एंगल B लाने के लिए, बराबर लाने के लिए, B के लिए तो त्रिभुज ABC लेना होगा और एंगल A के लिए त्रिभुज ABD लेना होगा। तो त्रिभुज ABC और BAD त्रिभुज हमने यहाँ पे लिए हैं। इसमें AB भुजा दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है, तो ये कॉमन भुजा हो गई। इस त्रिभुज की भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण AC जो है वो विकर्ण BD के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ट्रिपल S सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। प्रॉपर सीक्वेंस में नाम लिखने के बाद देखिए, इसका B कोण इसके A कोण के बराबर हो जाएगा। इसके B कोण का पूरा नाम है एंगल ABC और इसके A कोण का पूरा नाम है एंगल BAD। CPCT के कारण ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखिए, ये दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों अंतः स्थिति के कोण हैं। ABC को हटा के BAD लिख दें, तो ABC की जगह BAD पुट कर दिया, तो BAD प्लस BAD, ये 2 एंगल BAD बन गया। इनका योग 180 है, तो एंगल BAD की वैल्यू देखिए यहाँ पे 90 डिग्री आ गई। और समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री आने का मतलब ABCD एक आयत है, जैसा अभी ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इस तरह आज यहाँ तक का काम कंप्लीट करें आप।